मौसमी सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गई है राजीव प्रताप रूडी के परिवार के साथ, तो उनसे बातचीत करेंगी। मौसमी, ओवर टू यू। देखिए, यहाँ पे हम लोग अमनौर में हैं और यहाँ पोलिंग बूथ पे आप देखिए राजीव प्रताप रूडी जो सांसद है सारण के, अपनी धर्मपत्नी और अपनी बेटी के साथ आए हैं। उनकी दोनों बेटियों ने अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करने का फैसला किया, तो वो पहली बेटी आके वोट करके जा चुकी है। रूडी साहब, क्या कहेंगे, क्या मौसम, क्या माहौल, पूरा परिवार एक साथ? यहाँ पर हमें बयान नहीं देना, ये तो बूथ के पास है। जी, अच्छा है। मैं एक बार हर बार आते हैं ये लोग, दे कॉन्शियस ऑफ द वोट्स। बड़ी बेटी आके वोट करके चली गई। हाँ, वो सुबह में आकर के दिल्ली से आई, शाम को जहाज पकड़ करके सुबह उठी, 7 बजे लाइन में आके खड़ी हुई, वोट दिया और वापस दिल्ली पहुंच गई। तो ये है बिहार, बदला हुआ बिहार। आप पटना हवाई जहाज से उतरते हैं, 100 किलोमीटर गांव जाते हैं, वोट डालते हैं, वापस लौट जाते हैं। तो ये है बिहार, एंड दिस इज व्हाट माय डॉटर डिड दिस मॉर्निंग। और वो अभी कोर्ट में है और दिल्ली हाई कोर्ट के भीतर है, अभी अपना काम कर रही है। मैम, आप जिक्र कर रही थी कि हिमाचल में भी इसको एक जश्न के तौर पे लेते हैं, बिहार में भी लोकतंत्र का एक बड़ा जश्न, महिलाओं को अपील करेंगे वोट डालने के लिए? हाँ, जरूर। महिलाओं का तो आधी आबादी है, तो मैं जरूर कहूंगी कि महिला का बहुत बड़ा रोल रहता है कि एक देश कैसे आगे बढ़े। तो जब महिला भी यूटिलिटी का पर्सन बनती है तो उसको देश आगे ही बढ़ता है। अदरवाइज दे आर रिडंडेंट पीपल इन द सोसाइटी। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए युवाओं को भी। अतिशा जो है, आप आई पहली बार वोट कर रही हैं? नहीं, ये मेरी तीसरी बार है। अपना पूरा मतदान का मैं सारा पूरा फायदा उठा के आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। मेरे को गर्व होता है कि मैं यहाँ से हूँ। वोट देने में मेरे को एम्पावरमेंट फील होता है, तो आई मेक श्योर मैं हमेशा यहाँ पे हूँ। बाकी युवा वोटर्स को कहेंगे आके वोट करें? पार्टी का नाम नहीं बताएगा, पर देखेंगे आसपास तो युवा वोटर सारी ही खड़ी हैं और महिला ही खड़ी हैं। हमारी महिला और हमारी युवा दोनों मोटिवेटेड है, कुछ उनको बदलाव का जरूरत है, एंड दे सी इट। और यहाँ पे देखिए, अब राजीव प्रताप रूडी और पूरा परिवार जो है वो नेहा वोट करने के लिए जा रहा है। मौसमी लौटेंगे छपरा, वो जगह जहाँ से कई बार सांसद राजीव प्रताप रूडी रह चुके हैं। सुजीत, अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि आप बता रहे थे किस तरीके से आप 2020 और 2025 के चुनाव में फर्क देखते हैं। चलिए, बहुत फर्क है। दरअसल राजीव प्रसाद रूडी का ये बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा। एक मिनट सुजीत, पिछली नहीं वोट डालने तो वहां पर पहुंचे राजीव प्रसाद रूडी, लेकिन उनका राजीव प्रताप रूडी का एक असली इलेक्शन तो हो चुका है दिल्ली में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, और वहां पर एक अलग राजनीति वहां पर हमें दिखाई देती है। कुछ भी कहने से दरअसल नेता कतराते हैं जब वो कतार में होते हैं, क्योंकि वो उस तरह के बयान देने से वहां पर बचते हैं। वोट दे रहे हैं यहाँ पर राजीव प्रताप रूडी। एक वक्त सारण के सांसद है और यहाँ पर वोट डालने पहुंचे, पूरी परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर चलते हैं सुजीत झा के पास। सुजीत, वोट प्रतिशत आज की अब तक हमने देखा 11 बजे तक 28% वोट प्रतिशत रहा है। 2020-2015 में भी कुल वोट प्रतिशत 56-57% के ऊपर नहीं जा पाया था। क्या अब भी आप ये देख सकते हैं और कह सकते हैं, क्योंकि वोटिंग धीमी गति से करने के आरोप लगे, चुनाव आयोग ने उसको नकार दिया, लेकिन क्या अब हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि 11 बजे तक तो 28% वोट प्रतिशत यहां पर नजर आया फर्स्ट फेज में? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि वोट प्रतिशत, मैं अगर पटना की बात करूं तो आज भी पूरे जितने 18 जिलों में चुनाव हो रहे हैं उसमें पटना अभी भी सबसे निचले पायदान पे है। 23% मतदान हुआ है पटना में। तो पटना, अगर मान लीजिए वोट यहाँ पर मैंने देखा, कई बूथों का दौरा किया, लोग इक्का दुक्का आ रहे हैं, वोट डाल के चले जा रहे हैं, किसी को इंतजार तक नहीं करना पड़ रहा है। इसके बावजूद लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि एसआईआर हुआ है, लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने वोटर लिस्ट में अपने नाम दर्ज कराए और ये तकजीस की कि भाई हमारा नाम कटा तो नहीं कटा, है कि नहीं है, ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन वोट डालने में मुझे लगता है अभी दोपहर का वक्त है, हो सकता है कि शाम होते होते ये वोट परसेंटेज बढ़ जाए, क्योंकि पटना का जो वोट परसेंट सबसे पुअर होता है बिहार में। लेकिन बाकी दूसरे जगहों पर मुझे एक और एक फैक्टर पर बात होनी चाहिए, 56% मतदान, क्योंकि आज की स्थिति में बिहार में हर 4 वोटर के पीछे एक युवा वोटर है जो 18 से 30 साल की उम्र के बीच में। महिला वोटर्स की तो हमने बात करी है, क्या ये युवा वोटर यहां पर लाइन में दिखाई दिए थे, खास करके पटना में? और दूसरा सवाल, क्योंकि यह भी माना गया कि जो प्रवासी बिहारी बाहर गए हुए हैं वो बड़ी संख्या में छठ के लिए बिहार में लौट कर आए थे,
तो क्या वो भी यहां पर नजर आए थे वोटिंग करते समय, या वो वापस चले गए थे? सुजीत, क्या देखा आपने? देखिए युवा वोटर सुबह में कुछ दिखाई दिए, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या हम यूँ कहें, आपको पता ही है कि बिहार में, अब पटना की बात करें, युवा जो हैं ज़्यादातर पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। और चूंकि SIR हुआ है तो SIR में बहुत सारे ऐसे लोग जो दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, जिसमें मजदूरी करने वाले लोग भी शामिल हैं, उनका भी नाम कटा है। तो निश्चित तौर पर आप जो देख रहे होंगे, अभी भी आप चले जाइए बिहार के रोकेंगे रेलवे आपको। स्टेशनों इस पर, बीच तो बहुत तेज भारी प्रताप भीड़ यादव आपको से दिखाई बात की है मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक ने, सुनाते हैं आपको। महुआ से तेज प्रताप चुनाव मैदान में हैं और हमारे पीछे आप देखेंगे तो तेज प्रताप निकल करके आ रहे हैं। तेज प्रताप जी, स्वागत है। किस तरीके का चुनाव आपको दिख रहा है, क्योंकि आप कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं लगता? कड़ी लड़ाई क्या, हमको आदत है, हम जिस बैकग्राउंड से आते थे, जिस जगह से आते हैं, तो हमारे लिए क्या, हम एक समान देखते हैं सब। कैसा है आपका आज का चुनाव? आज का चुनाव ठीक है, अच्छा है। अच्छा है। हाँ। 2015 में आप यहीं से जीते थे, और आपको लगता है कि 2025 में आप जीतेंगे यहाँ से, या फिर 2020 में जब आप जनता काम खोजता है, और जिस तरीके से हमने मेडिकल कॉलेज यहाँ देने का काम किया, मैंने वादा भी किया है यहाँ के लोगों को कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज खोलूंगा जब जीतूंगा, तो पूरे तरीके से हम कॉन्फिडेंस में हैं। ये बताइए कि तेजस्वी यादव ने आपके खिलाफ चुनाव प्रचार किया, आपको लगता है कि भाई होने के नाते उनको कम से कम आपके यहाँ चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए था? ये पार्टी का मामला है, वो दल बल का मामला है। हमारा भी दल है, हम भी उनके खिलाफ किए हैं प्रचार। तब पार्टी का तो मामला है, तो कैंडिडेट कोई अगर कहीं से देगा तो उसको तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन आप लोगों के बीच कोई कटुता, कोई खटास है क्या? आप लोगों के बीच कोई कटुता, कोई खटास है क्या? अरे इस समय क्या, बड़े प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन है नेहा। हाँ। बहुत ही प्रैक्टिकल। चुनाव में भाई भाई नहीं, बाप बाप नहीं, कोई किसके खिलाफ प्रचार कर रहा है उनको कोई मतलब नहीं, दल दल की बात है। दल दल की बात है।